नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो अभी काफी कम समय रह गया है मेरे पास भी और आपके पास भी। मुझे भी काफी चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मैं सोच रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको सारे क्वेश्चन करवा दूं। तो एक इजी सा चैप्टर मैंने लिया है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और सीधे एग्जाम्पलर का ही ये पीडीएफ है, क्योंकि मुझे एडिट करने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए मेरे पास टाइम है नहीं। तो हम सीधे इस पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी के जितने भी चैप्टर होंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही सॉल्व होंगे। तो चलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को फटाफट से देखते हैं। मुझे लगता है 10-15 मिनट से ऊपर ये वीडियो नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो यहां पर बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस होती हैं जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिस वजह से काफी कंसिक्वेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोटोकेमिकल स्मॉग अकर इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, आइडेंटिफाई इट। पहला NO2, दूसरा ओजोन, तीसरा SO2, चौथा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर NO2, O3 और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं करता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये क्लासिकल स्मॉग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग। अब देखो, पहला, its main component are produced by the action of sunlight on emission of automobiles and factories। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ही गलत स्टेटमेंट है और आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि जो क्लासिकल स्मॉग है वो विंटर सीजन में होता है और वो ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्री के थ्रू नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये ठीक है। तीसरा, इट कंटेन कंपोनेंट ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये भी ठीक है। और चौथा, इट कंटेन स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट वाटर सैंपल टू बी। तो अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब वाटर उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा, और जितनी BOD वैल्यू कम रहेगी वाटर उतना अच्छा होगा। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है ए, यानी दिस कंटेन रिच इन डिसॉल्व ऑक्सीजन। BOD वैल्यू जितनी कम होगी डिसॉल्व ऑक्सीजन उतनी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला, ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, ये गलत स्टेटमेंट है और मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए। ओजोन ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। दूसरा, ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी ठीक है। तीसरा, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी ठीक है। और लास्ट, ओजोन इज प्रोड्यूस इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। 6, सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट कॉज मेजर वाटर पोल्यूशन। फिशेज इन सच ए पोल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज ऑफ डिक्रीज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, इसी वजह से फिश डाई होने लगती है। 7, Which of the following statement about photochemical smog is wrong? पहला, it has high concentration of oxidizing agent, बिल्कुल सही है। दूसरा, it has low concentration of oxidizing agent, ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा, it can control by controlling the release of NO2, हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन, बिल्कुल सही, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। और लास्ट, प्लांटेशन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पाइनस हेल्प इन कंट्रोलिंग द फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, द गैसियस इनवलप अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द लोवेस्ट लेयर ऑफ दिस एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल एंड द नेम ऑफ दिस लेयर इज ट्रोपोस्फेयर।
पहले होती है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद होती है मीजोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 9, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर बट दीज डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। तो यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंबाइन होने के लिए काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव होती है। इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा पहला, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10, द pollutants which come directly in the air from the source are called primary pollutants. Primary pollutants are sometimes converted into the secondary pollutants. Which of the following belongs to the secondary air pollutants? तो जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आता नहीं है वो इन्वायरमेंट में प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, और बच्चों वो होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इंड्यूस होते हैं, तो इसीलिए इनको प्राइमरी बोलते हैं, और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला जाता है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, ओजोन होल इज होल फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम विच ओजोन ऊज आउट। तो ओजोन कहीं से निकलती नहीं है, तो ओजोन कहीं से निकलती नहीं है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा, ओजोन होल इज द होल फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम विच ओजोन ऊज आउट। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन होल पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा, ओजोन होल इज द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एट सम प्लेसेस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट, ओजोन होल मीन्स वनिशिंग ऑफ ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कंप्लीटली। गलत स्टेटमेंट। 12, Which of the following practice will not come under the green chemistry? तो बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो है ये फोर्थ वाली प्रैक्टिस नहीं आनी चाहिए। यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंस। गलत है ना, प्लास्टिक का तो यूज ही नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो ये हो गए हमारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 13, Which of the following conditions show polluted environment? तो पहला है pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6। ये तो ठीक है क्योंकि नॉर्मल रेन का जो pH है वो 5.6 होता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03%। ये भी नॉर्मल कंडीशन है। तीसरा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 ppm। ये गलत है। और चौथा, यूट्रोफिकेशन। ये दो कंडीशन इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। 14, phosphate containing fertilizer cause water pollution. Addition of such compound in water bodies cause. तो बच्चों इसकी वजह से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो कम हो जाती है, और जिस वजह से अलगी की ग्रोथ बढ़ती है। जो 14 है उसका आंसर होना चाहिए ए और बी। 15, द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन आर। तो दो तरह के एसिड एसिड रेन में होते हैं, एक नाइट्रिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जो रेन का नॉर्मल पीएच है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। तो देयर आर 3 एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन। लास्ट क्वेश्चन 16, द कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में बी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? पहला, इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ होता है बिल्कुल। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, ये भी होगा। तीसरा, इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का ग्लोबल वार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं है। और चौथा, यूट्रोफिकेशन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंध नहीं रखता है। तो ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, ये था इन्वायरमेंट। आप कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।